ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? क्लास 9 का चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका टॉपिक है मोमेंटम। ठीक है, तो आज हम मोमेंटम टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मोमेंटम, MOMENTUM, दिस इज फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो दिस। ओके, तो क्या होता है मोमेंटम का डेफिनेशन? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी। ओके, कोई भी बॉडी होगा उसका मास होगा, उसको हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, और उसका वेलोसिटी होगा, मूविंग बॉडी होगा, उस वेलोसिटी को हम वी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वांटिटीज का हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज योर मोमेंटम। ठीक है, और इस मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p या कैपिटल P से। किसी बुक में स्मॉल p लिखा रहता है, किसी बुक में कैपिटल P लिखा रहता है, आप दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो क्योंकि इसमें वेलोसिटी है, ठीक है, मोमेंटम में वेलोसिटी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वेलोसिटी जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। तो इसी वजह से जो आपका मोमेंटम होता है ये भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और इसका यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये कैसे है देखिए, प्रोडक्ट इसका फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू M इंटू वी। ठीक है, ये आपका मोमेंटम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, राइट। अब इसी में से हम जो यूनिट होता है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? मास का यूनिट क्या होता है? केजी, राइट, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों, इसलिए ये एक साथ कैसे लिखते हैं? केजी स्मॉल डैश मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दिस इज देयर मोमेंटम टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज बेसिकली योर डिराइव्ड क्वांटिटी। ये क्लास 11 के बच्चों को बताया जाता है लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ क्योंकि नॉलेज इज ऑलवेज यूजफुल। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है वो भी सुन लीजिए। देखिए, जो इसमें जो मास है ये आपका बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज का डिवीजन करके लेके आते हैं। मतलब वेलोसिटी मतलब क्या होता है? आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम जो है बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको हमने इन दोनों से कैलकुलेट करके निकाला था। अब यही वाला क्वांटिटी यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से जो मोमेंटम है ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको किसी साइंटिस्ट ने, किसी फिजिसिस्ट ने इसको बनाया है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, राइट। ये होता था लेकिन इसको हमने फॉर्मुलेट करके कैलकुलेट किया, तो दिस मोमेंटम इज योर डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, और ये आपका मोमेंटम का डेफिनेशन और फॉर्मूला होता है। ठीक है, दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल, दिस टॉपिक इज वेरी यूजफुल, सो शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।